कि हम सबको पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सही है। तो अब सबसे पहले होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन है, सोडियम जो है ये Na+ और सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+ और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। मतलब ये जो Na होगा ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इसे डोनेट कर देगा, सही है। तो स्टेप नंबर 1 में सोडियम मतलब ये जो है ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इस्तेमाल करेगा और सोडियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, सही है। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नहीं बल्कि पूरा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लगाती हैं, किसमें, दोनों नहीं, एक तो अपने पास रखेगा और दूसरा उसके साथ बॉन्ड बनाने में। अब इससे होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया तो ये अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, किससे, कार्बन से। ये अपना इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, जो इस तरफ से देख रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन वो कार्बन का होगा और वो भी ये अपनी तरफ लेके और अपने लोन पेयर को मुकम्मल कर लेगा, सही है। तो वेट अ मिनट, स्टेप नंबर 2 लिखता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं फिनाइल की रिंग बना लूँ। अब होगा क्या कि इसने अपने लोन पेयर मुकम्मल कर लिए और सोडियम के साथ बॉन्ड भी बना लिया, और अब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान रह गया एक बॉन्ड, सही है। तो और दूसरी बात यह है कि इससे कार्बन के ऊपर, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन ने अपनी तरफ ले लिया, तो इससे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरफ NH2 अटैच होगा। अब ये जो OH नेगेटिव टूटा था, क्योंकि ये भी मौजूद है इस रिएक्शन में, तो OH नेगेटिव में है, मतलब इसके पास ऑक्सीजन के पास, ये नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन की वजह से, तो ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम ने, और सोडियम इसे डोनेट किया, मतलब ट्रांसफ़र किया था। तो ये क्या करेगा, ये इधर से आके स्टेप नंबर आगे क्या करेगा, ये जो OH आयन होगा, एनाइन, ये बनाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन, मतलब देखें इसके पास 2 लोन पेयर थे, इसने एक और लोन पेयर जमा कर लिया सोडियम के साथ बॉन्ड तोड़कर। तो अब ये वही लोन पेयर इस्तेमाल करेगा और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इससे क्या होगा कि कार्बन भी स्टेबल हो जाएगा, इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा। अब ये स्टेबल चीज़ नहीं रहेगी जब